हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रोजाना की तरह इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए आज हम एक बहुत अच्छी स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है जज की चालाकी, द जज्स ट्रिक। जज की चालाकी। आज की इस स्टोरी में मैं आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी लिखता चलूँगा, साथ ही और इस स्टोरी में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं उनको आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आप इंग्लिश की बुक पढ़ सकते हैं आराम से, और कुछ हद तक आप ट्रांसलेशन भी सीख जाएंगे। ठीक है, अगर आप डेली रहेंगे हमारे साथ तो 15 दिन के अंदर आप अच्छे से ग्रामर सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है। और हम रोज़ाना इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं रोज़ाना हमारे यूट्यूब चैनल से वीडियो मिले तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मैं यहाँ रीड करना स्टार्ट करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वंस ए रोबर वाज चार्ज्ड फॉर स्टीलिंग एंड ब्रोट टू द कोर्ट। वंस एक बार, ठीक है, वंस होता है एक बार, ए रोबर, रोबर होता है डाकू, एक डाकू, वाज चार्ज्ड मतलब आरोप लगा, फॉर स्टीलिंग चोरी का। वंस ए रोबर वाज चार्ज्ड एक बार एक डाकू पर चार्ज्ड आरोप लगा, आरोप लगा, फॉर स्टीलिंग चोरी का, एंड ब्रोट टू द कोर्ट। एंड ब्रोट ये क्या है, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, ब्रिंग की B2 है, ठीक है। एंड और ब्रोट लाया गया टू द कोर्ट, ब्रोट लाया गया टू द कोर्ट अदालत, ठीक है, कोर्ट होता है अदालत। एक बार समझ लेते हैं इसे। वंस एक बार ए रोबर वाज चार्ज्ड, एक बार एक डाकू पर आरोप लगा, फॉर स्टीलिंग चोरी का, स्टीलिंग होता है, स्टील होता है चुराना, फॉर स्टीलिंग चोरी का, एंड ब्रोट टू द कोर्ट और उसे अदालत लाया गया, ठीक है। द जज आस्क्ड द रोबर, द जज, जज ने आस्क्ड पूछा, रोबर डाकू से, द जज आस्क्ड द रोबर, जज ने डाकू से पूछा, रोबर होता है हमारा डाकू, ठीक है। वाई डिड यू स्टील गोल्ड फ्रॉम दिस रिच मैन, वाई क्यों, वाई क्यों, डिड आया है, सिंपल पास्ट में है, ठीक है, एम्फेसिस करने के लिए, और ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए डिड और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। वाई डिड यू स्टील, क्यों तुमने चोरी की, ठीक है, चोरी की, गोल्ड सोने की, ठीक है, फ्रॉम दिस रिच मैन, इस अमीर व्यक्ति से, ठीक है, फ्रॉम दिस रिच मैन, इस अमीर व्यक्ति से आपने क्यों चोरी की, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं। द जज आस्क्ड द रोबर, जज ने आस्क्ड पूछा, द रोबर डाकू से, वाई डिड यू स्टील गोल्ड, तुमने सोने की चोरी क्यों की, फ्रॉम दिस रिच मैन, इस अमीर आदमी से। द रोबर कामली रिप्लाइड, कामली होता है शांति से, ठीक है, काम होता है शांत, और यहाँ एडवर्ब बन गया तो ये क्या है, कामली, शांति से। और एडवर्ब हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है, ये क्या है, हमारी मेन वर्ब है रिप्लाइड, और ये क्या है, हमारा एडवर्ब है। द रोबर कामली रिप्लाइड, डाकू ने कामली शांति से, रिप्लाइड उत्तर दिया, उत्तर दिया। इट वॉज नॉट मी, यह मैं नहीं, यह मैं नहीं था। इट वॉज नॉट मी, यह मैं नहीं था। गॉड आस्क्ड मी टू स्टील फ्रॉम दिस मैन, गॉड, गॉड होता है भगवान, गॉड आस्क्ड मी, भगवान ने, आस्क्ड कहा, मी मुझसे, ठीक है, क्या करने के लिए, टू स्टील फ्रॉम दिस मैन, इस आदमी से चोरी के लिए। उसने सोना चुराया था तो उसने क्या कहा, इट वाज नॉट मी, यह मैं नहीं था। गॉड आस्क्ड मी, भगवान ने मुझसे कहा, टू स्टील
फ्रॉम दिस मैन, इस आदमी से चोरी के लिए भगवान ने कहा। इफ़ यू वांट टू ब्लेम समवन, इफ़ अगर, यदि, कोई सा भी लगा सकते हैं। इफ़ अगर, ठीक है, यू वांट टू ब्लेम, आप दोष देना चाहते हैं, ठीक है, दोष देना चाहते हैं। संबन होता है किसी को, संबन किसी को, ब्लेम गॉड, भगवान को दोष दें, भगवान को दोष दें। उसने क्या कहा, इफ़ यू वांट टू ब्लेम समवन, अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं, ब्लेम गॉड, भगवान को दोष दें, क्योंकि ऊपर उसने क्या कहा, चोरी मैंने नहीं की, भगवान ने मुझसे कहा था करने के लिए। द रोबर्स वर्ड्स एनोयड द जज बट ही कीप्ड काम एंड सेड। द रोबर्स वर्ड, ये रोबर क्या है, डाकू, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा है। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है का, की, के, ये किसी का भी सेंस ले सकता है। अब जैसे द रोबर्स वर्ड, डाकू के शब्दों ने, डाकू के शब्दों ने एनोयड, नाराज कर दिया, नाराज किया, ठीक है, द जज, किसको, जज को, बट ही कीप्ड काम एंड सैड, लेकिन, ही कौन, जज, लेकिन ही, वह, कीप्ड काम, शांत रहा, शांत रहा, एंड सैड, और कहा, और कहा। ये किसकी बात चल रही है, अब यहाँ जज की बात चल रही है। एक बार देख लेते हैं। द रोबर्स वर्ड्स एनोयड द जज, जो डाकू के शब्द थे, डाकू के शब्दों ने एनोयड, नाराज कर दिया, द जज, जज को, बट ही कीप्ड काल्म, लेकिन वह शांत रहा, ठीक है, जज बोलते वगैरह कुछ नहीं, उनकी कलम में ताकत होती है, बट ही कीप्ड काल्म, लेकिन वह शांत रहा, एंड सैड, और कहा, ओके फाइन। ओके फाइन का मतलब होता है केवल ठीक है, ओके, ओके फाइन, ठीक है, आई विल पनिश गॉड बट यू हैव टू फर्स्ट रिटर्न ऑल द गोल्ड टू द रिच मैन। क्या कहा जज ने, आई विल पनिश गॉड, ठीक है, बिल आया है और बिल के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, सिंपल फ्यूचर का, तो इसका जो सेंस निकलेगा गा, गी, गे, जैसे खाएगा, सजा देगा, तो गा निकलेगा, घटना फ्यूचर में घटेगी। आई विल पनिश गॉड, मैं भगवान को सजा दूंगा, मैं भगवान को सजा दूंगा, बट, लेकिन, क्या कहा, और लेकिन, यू हैव टू फर्स्ट रिटर्न, लेकिन तुम्हें फर्स्ट, पहले, रिटर्न, वापस करना होगा, वापस करना होगा, ऑल द गोल्ड, ऑल द गोल्ड का मतलब सारा सोना, सारा सोना जो चोरी किया था, टू द रिच मैन, उस अमीर आदमी को, उस अमीर आदमी को। एक बार समझ लेते हैं। आई विल पनिश गॉड, मैं भगवान को सजा दूंगा, बट, लेकिन, यू हैव टू फर्स्ट रिटर्न ऑल द गोल्ड, लेकिन सबसे पहले तुम्हें जो सोना तुमने चुराया था, हैव टू क्या है, बाध्यता दर्शाता है, करना पड़ेगा, उसके बाद ही दूसरा काम होगा, बट, लेकिन, यू हैव टू फर्स्ट रिटर्न, लेकिन पहले तुम्हें वापस करना होगा, ऑल द गोल्ड, सारा सोना, टू द रिच मैन, उस अमीर आदमी को, एल्स आई विल पुट यू इन जेल, एल्स होता है नहीं तो, ठीक है, अपने साथ निगेटिव वर्ड लाता है ये, एल्स नहीं तो, एल्स नहीं तो, आई विल पुट यू इन जेल, पुट कहते हैं ना कि मैं तुझे जेल में डाल दूंगा, तो ये सिंपल में हम इंग्लिश में भी कह सकते हैं, आई विल पुट यू इन जेल, ओके, एल्स नहीं तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा, ठीक है, आई विल पुट यू इन जेल। द रोबर हेजिटेटेड एट फर्स्ट, हेजिटेट होता है हिचकिचाना, हिचकिचाना, ओके, द रोबर हेजिटेट एट फर्स्ट, डाकू, डाकू पहले, इस फर्स्ट का हम यहाँ ले लेंगे, ये जो फर्स्ट है, द रोबर
हेजिटेट एट फर्स्ट, डाकू पहले हिचकिचाया, बट ही रिटर्न द गोल्ड टू द रिच मैन, बट लेकिन ही रिटर्न, उसने वापस कर दिया, ठीक है, वापस कर दिया, द गोल्ड टू द रिच मैन, सोना, टू द रिच मैन, उस अमीर व्यक्ति को, अमीर व्यक्ति को या आदमी को। एक बार समझ लेते हैं। द रोबर हेजिटेटेड, हेजिटेट होता है हिचकिचाना, द रोबर हेजिटेटेड, जो डाकू था वो हिचकिचाया, एट फर्स्ट, शुरू में, बट लेकिन, ही रिटर्न द गोल्ड टू द रिच मैन, लेकिन उसने सोना उस अमीर आदमी को वापस कर दिया जिसका चुराया था जज के कहने पर। कैन आई लीव नाउ, कैन यहाँ क्या है, इंटेरोगेटिव आया है, ठीक है। कैन आई लीव नाउ, क्या सकता इसका अर्थ निकलेगा, क्या, आई माने मैं, लीव जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, नाउ अब, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। जब उसने सोना वापस कर दिया, जज से क्या कहा, कैन आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। नॉर्मली जब हम अपने सीनियर से बोलते हैं ऑफिस में, मतलब वो कोई काम देते हैं इवनिंग के टाइम पे, तो हम बोलते हैं कैन आई लीव नाउ, तो इसका मतलब है क्या मैं अब जा सकता हूँ। जैसे क्योंकि सीनियर है पूछना पड़ता है ना, नहीं पूछेंगे तो एक अच्छा भाव नहीं आएगा, तो इसलिए हमें पूछना पड़ता है कैन आई लीव नाउ। तो आप भी अपनी डेली लाइफ में इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, और ये नहीं कि ऑफिस में आप कहीं भी, अगर आप कहीं खड़े हों और आदरपूर्वक आप वहाँ पूछना चाहते हो कि क्या मैं जा सकता हूँ, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में कैन आई लीव नाउ सर, या कैन आई लीव नाउ, ठीक है। दोनों में से कोई भी कह सकते हैं, सर लगाएंगे तो और भी अच्छा है, उन्हें भी सम्मान का भाव दिखेगा। आगे देखते हैं। ही आस्क्ड द जज, ये जो शब्द उसने कहा था कैन आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ, ही आस्क्ड द जज, उसने जज से पूछा। ही कौन है, या रोबर, ठीक है, डाकू ने या उसने, ठीक है, उसने आस्क्ड पूछा, द जज, जज से, जज से पूछा क्या मैं अब जा सकता हूँ। द जज सैड नो, जज ने क्या कहा, द जज सैड नो, जज ने कहा नहीं, ठीक है। सो द रोबर बिगेन टू येल, येल होता है चिल्लाना, चिल्लाना, ठीक है। सो इसलिए, ठीक है, सो इसलिए, द रोबर बिगेन टू येल, बिगेन शुरू हो गया, बिगिन की सेकंड फॉर्म है, द रोबर डाकू, ठीक है। सो द रोबर, इसलिए डाकू, बिगेन लगा, यहाँ क्या है, लगा का अर्थ आ जाएगा। वैसे अगर सिंगल आता बिगेन तो शुरू हो गया, पर यहाँ चिल्लाने लगा। सो द रोबर बिगेन टू येल, चिल्लाने लगा, ठीक है। उसी वर्ड के नीचे लिख दिया है, बट यू प्रोमिस्ड मी, बट लेकिन, लेकिन, यू प्रोमिस्ड मी, आपने वादा किया मुझसे, प्रोमिस्ड होता है वादा करना, वादा करना, और ये क्या है, सेकंड फॉर्म में यूज हुआ है, इसमें डी लग के केवल ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाता है। बट यू प्रोमिस्ड मी, लेकिन आपने वादा किया मुझसे, मुझसे। द जज रिप्लाइड, जज मतलब न्यायाधीश भी कह सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ जज ही बता रहा हूँ, आप न्यायाधीश भी लिख लीजिए। द जज रिप्लाइड, न्यायाधीश ने, ठीक है, रिप्लाइड उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, डोंट शाउट एट मी, ये यहाँ चिल्ला रहा था। अब देखो येल का मतलब भी चिल्लाना होता है और शाउट का मतलब भी चिल्लाना होता है, ठीक है। ये आपस में सिनोनिम्स हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी का पूछा जाता है। आपको बोल देगा कि शाउट का सिनोनिम्स बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा, ये वो एक में येल होगा, तो हमें क्या है, सिनोनिम्स पूछा है तो येल लगाना है, ठीक है। एंटोनिम पूछेगा तो 3 समानार्थी होंगे, एक अलग होगा, बस हमें यही ध्यान रखना है। साथ ही मतलब अभी तो मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसी पे मैं कंपटीशन लेवल की भी इंग्लिश लाने वाला हूँ, ठीक है। द जज रिप्लाइड, न्यायाधीश ने उत्तर दिया, डोंट शाउट एट मी, डोंट मत, शाउट चिल्लाओ, एट मी मुझ पर मत चिल्लाओ, मुझ पर मत चिल्लाओ, ठीक है।
ये किसने कहा? जज ने कहा इट वाज गॉड्स विल दैट आई लाइड टू यू टू गेट द गोल्ड। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ जज ने खेल दी ट्रिक, क्योंकि इस हमारी स्टोरी का टाइटल क्या है, द जज ट्रिक। ठीक है, अब जज की ट्रिक यहाँ मिलेगी ना, जो जज की चालाकी है। इट वाज गॉड्स विल, विल होता है इच्छा। ठीक है, ये फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब भी होती है और इसका मतलब नाउन के रूप में इच्छा भी होता है, इच्छा। ठीक है, इट वाज गॉड्स विल, यह है भगवान की इच्छा थी। ठीक है, यह भगवान की इच्छा थी, दैट की आई लाइड, लाई होता है LIE, लाई होता है झूठ बोलना। ठीक है, और इसमें डी लगा दिया तो थर्ड फॉर्म हो गई झूठ बोला। आई लाइड, मैंने लाइड झूठ बोला, झूठ बोला। ठीक है, यू आपसे। ठीक है, वैसे जज ऐसे नहीं कहेगा आपसे, मैंने तुझसे झूठ बोला है, तुमसे झूठ बोला, वैसे वो भी सम्मान से बोलते हैं। इट वाज गॉड्स विल, यह भगवान की इच्छा थी, दैट आई लाइड टू यू, दैट की या इसलिए, आई लाइड टू यू, मैंने आपसे झूठ बोला, टू गेट द गोल्ड। टू गेट द गोल्ड का मतलब है सोना पाने के लिए, गेट पाना, द गोल्ड सोना, टू गेट द गोल्ड सोना पाने के लिए। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं। इट वाज गॉड्स विल, यह भगवान की इच्छा थी, दैट आई लाइड टू यू, मैंने आपसे झूठ बोला, टू गेट द गोल्ड सोना पाने के लिए। नाउ यू विल बी गोइंग टू जेल। ठीक है, नाउ यू विल बी गोइंग टू जेल। ठीक है, अब बिल आया है उसके बाद बी, और यहाँ क्या है, ING फॉर्म आई है, तो ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस का। कंटिन्यूस सेंटेंस तीनों फॉर्म में होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब बिल के साथ तो ING लगाएंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ मेन वर्ब के रूप में बी लगाया। नाउ, अब। ठीक है, यू विल बी गोइंग, तुम जा रहे हो। ठीक है, जा रहे हो, टू जेल। ठीक है, कहाँ जा रहे हो, जेल में। ओके, नाउ यू विल बी गोइंग टू जेल, अब आप जेल में जा रहे हो। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।